कोरोना वायरस पैसे कमाने का एक जरिया बन चुका है। क्या आप सबको पता है कि एक कोरोना वायरस के पेशेंट के पीछे कितना फंड सरकार देती है, कितना पैसा आता है एक कोरोना वायरस के पेशेंट के पीछे। और वो जो फंड आता है एक कोरोना वायरस के पेशेंट के पीछे, उससे कितना पैसा का वो उन पर खर्च करते हैं, पेशेंट पर कितना पैसा खर्च करते हैं, उसी के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको मालूम नहीं होगा तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि कितना पैसा आता है और कितना पैसा खर्च करते हैं कोरोना वायरस के पेशेंट पर। तो आप वीडियो को बिना स्किप करे पूरा लास्ट तक देखिए। और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर टिक कर दीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो मेरे चैनल पर सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आपने पहले सुना, कोरोना वायरस पैसा कमाने का एक जरिया बन गया है। वो कैसे? ये कोरोना वायरस के पेशेंट के पीछे सरकार यानी गवर्नमेंट 1.5 से 2 लाख रुपए पैसे देती है उन पेशेंट पर ट्रीटमेंट करने के लिए, उन पर खर्च करने के लिए। वो फंड कलेक्टर के पास जाता है, क्योंकि जिले का बॉस कलेक्टर ही रहता है, इसलिए। तो उससे आप अंदाज़ा लगाओ कि वो पेशेंट पर कितना पैसा खर्च होता होगा। और जो बड़े लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, उनका तो खर्च यानी उनका बिल तो बहुत ही आता होगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, 4 से 5 लाख के अंडर में उनका बिल आता है। अभी अभी खबर आई है, आपने न्यूज़ पर देखा ही होगा कि मुंबई के एक हॉस्पिटल में ऑडिट पड़ी। जी हाँ दोस्तों, ऑडिट पड़ी। जितने पेशेंट उन डॉक्टरों ने गवर्नमेंट के पास सबमिट किए थे कि नहीं हमारे पास इतने इतने पेशेंट है, तो उन्होंने उनको उतना फंड दिया पर पेशेंट के पीछे 1.5 से 2 लाख रुपए फंड दिया उन्होंने। और फिर ऑडिट पढ़ने के बाद वो हेड ऑफिसर्स आए और उन्होंने चेक किया कि कितने पेशेंट है करके हॉस्पिटल में। तो वो उतने पेशेंट जितने होने थे, जितना डॉक्टरों ने भेजा था कि हमारे पास इतने इतने पेशेंट है, उतने पेशेंट नहीं थे हॉस्पिटल में। तो वो जो फंड सरकार ने दिया था, वो फंड सरकार को वापस करना पड़ा। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से देश भर में एक दिन में कितने लोगों की डेथ होती होगी। तो उसमें आपको पता है क्या, वो जो जिसकी डेथ हुई उसको 100% प्योर, एकदम 100% कोरोना वायरस ही हुआ था। कोरोना वायरस के ही कारण उसकी मौत हुई, उसका डेथ हुई। उसके बारे में आपको क्या पता है? जब वो हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, कोरोना वायरस के उस पर सिम्टम्स दिखते हैं, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। तो जब उसकी डेथ होती है, तो उसके डेथ होने के बाद न्यूज़ पर बताया जाता है कि उसको नहीं डायबिटीज़ बीमारी थी, कोरोना वायरस के अलावा भी डायबिटीज़ बीमारी थी, बीपी था, शुगर था, ऐसे एक्सेट्रा बीमारी थी करके न्यूज़ में बताया जाता है। और अभी तक जो कोरोना वायरस से जिन लोगों की डेथ हुई है, उन लोगों की जो एज थी वो 50 से अबव ही थी, मानो कि 40 से अबव हुई थी। तो उन लोगों को तो ऑब्वियसली कोई ना कोई बीमारी ही होगी, उसके कारण उनकी मौत हो गई। और न्यूज़ में बताया जा रहा है कि 100% प्योर कोरोना वायरस के वजह से ही मौत हो गई है। क्या आपको पता है, कभी आपने सुना कि 100% कोरोना वायरस से ही किसी की मौत हुई है करके? और आपने ऐसा सुना होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हमें भी पता चले कि कोरोना वायरस से ही, प्योरली कोरोना वायरस से ही उसकी मौत हुई है अगले वाले बंदे की करके। क्योंकि हमें पता नहीं है कि कोरोना वायरस से ही प्योरली उसकी डेथ हुई है करके। न्यूज़ में तो कोरोना वायरस के अलावा भी कई सारी बीमारियां थी उन पेशेंट को, ऐसा बताया जा रहा है। और ये खबर आई थी कि जिसको 100 ईयर्स चल रहे थे, वो ग्रैंड मदर ने अब कोरोना पर मात कर दी है, ऐसे खबर आई थी। न्यूज़ में भी देखा होगा और न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा शायद। तो वो ग्रैंड मदर ने कोरोना वायरस पर मात की, वो तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने कोरोना वायरस पर मात की करके। लेकिन अभी क्यों नहीं ऐसा बताया जा रहा है कि उन्हें नहीं, कोरोना वायरस के अलावा भी दूसरी बीमारी थी या दूसरा डिसीज़ था, तो उस पर भी मात हो गई है, उन्होंने उस पर भी, उस दूसरे डिसीज़ पर भी मात की है, ऐसा क्यों नहीं बताया जा रहा है न्यूज़ में? और एक न्यूज़ में ऐसी खबर आई थी कि जिनों के पास पैसा है, जी हाँ दोस्तों, जिनके पास पैसा है उनको ही कोरोना वायरस होता है। क्योंकि अब तक कोरोना वायरस जिनको हुआ वो अच्छे घर के, उनके पास पैसा था। और यह खबर आई थी कि जिसे कोरोना वायरस हुआ है उसे टेस्टिंग के लिए ले जाते हैं और फिर उसे क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हारे पास पैसा कितना है, कौन सा काम करते हो, तुम्हारा प्रोफेशन क्या करते हैं, ऐसा वैसे करके उन्हें पूछताछ की जाती है। और अभी तक आपने सुना है कि किसी किसान को कोरोना वायरस हुआ है करके? क्योंकि किसान के पास पैसा नहीं रहता, इसलिए उससे कोरोना वायरस नहीं हुआ है। और जिनके पास पैसा रहता है उनको कोरोना वायरस हो गया है।
और जो प्राइवेट लेबोरेटरीज है वहाँ तो ज़्यादा ही पैसा लिया जाता है कोरोना वायरस टेस्ट करने के। और आप इस बात पर गौर करना, जब आप अपनी ज़िले में रहते हो तब आपको कोरोना वायरस नहीं रहता, और जब आप दूसरे ज़िले में जाने के लिए वो बॉर्डर क्रॉस ही करते हो, वो पुलिसों की नाकाबंदी, वो चौकी पार ही करते हो, तो जैसे ही आपने दूसरे ज़िले पर बॉर्डर क्रॉस करके पैर डाला तो हो गया आपको कोरोना वायरस। आपको क्वारंटाइन पे ले जाते हैं, आपको टेस्ट करवाने ले जाते हैं, सब कुछ करवाने ले जाते हैं। और जैसे ही आपको कोरोना वायरस की टेस्ट करवाने ले गए तो पहले ही टेस्ट में आप आ जाते हो पॉजिटिव, और पॉजिटिव आने के बाद दूसरी तीसरी टेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं उस बारे में तो मुझे फिलहाल नहीं पता है। वो दूसरे ज़िले में चला गया तो उसकी पहली टेस्ट आ गई पॉजिटिव, और फिर वो ज़िले के क्रमांक में चला जाता है कि इतने इतने ज़िले में पॉजिटिव आज बढ़ गए हैं कोरोना पेशेंट करके, और वो डायरेक्ट सरकार के पास चला जाता है, और सरकार के पास से फंड आता है उन लोगों पर, इतना इतना पैसे का इलाज करो, ऐसे ऐसे पर कैंडिडेट के अनुसार फंड आता है। और जो बेचारा इंसान है वो दूसरे ज़िले में जा रहा था तो उसको क्वारंटाइन करते हैं, टेस्ट वगैरह करवाने के बाद 2-3 दिन में उसे छोड़ भी देते हैं। तो अब कहाँ गया उसका कोरोना पॉजिटिव। अगर आपका जान पहचान के लोग कोई होंगे जिनके साथ ऐसा मतलब ऐसी घटना घड़ी हो तो उनको आप पूछना कि नहीं ऐसे ऐसे सच में करते हैं क्या, आप पर इतने इतने पैसे का ट्रीटमेंट किया या नहीं किया, ऐसे करके आप पूछना। और न्यूज़ में ऐसी एक बात भी बताई गई थी कि जैसे कि आपके ज़िले में कोरोना वायरस के पेशेंट समझो 500 है, तो 500 है तो आज कोरोना वायरस के पेशेंट वो खुद से इंक्रीज करते हैं क्योंकि उनको सरकार से फंड मिलता है, इसलिए वो कोरोना वायरस के पेशेंट इंक्रीज पर इंक्रीज किए जा रहे हैं। ऐसा न्यूज़ में आया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और जो सरकार से फंड आता है 1.5 से 2 लाख रुपए फंड आता है पर कैंडिडेट पेशेंट के पीछे, तो उस फंड से एक पेशेंट के करीबन 20 से 30 हज़ार का खर्च होता होगा, उतना तो मुझे नहीं पता है लेकिन होता होगा बोल रहा हूँ, मे बी मे नॉट भी। और अब तक तो कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन भी नहीं आई है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जो पेशेंट है जिनको क्वारंटाइन करके रखते हैं वो ठीक कैसे हो जाते हैं वो बात अलग है ना। जब वैक्सीन आई रही थी तो वैक्सीन पर इतने इतने वैक्सीन खरीदने में इतना इतना पैसा खर्च हुआ, वो सरकार फंड देती है 1.5 से 2 लाख रुपए फंड देती है, उस फंड से इतना इतना पैसा खर्च हुआ करके वो हिसाब भी दे सकते थे। लेकिन अभी तो कोई वैक्सीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो ठीक कैसे हो रहे हैं और वो पैसा जा कहाँ रहा है। तो इस तरह से पैसों का काला बाजार हो गया है और कोरोना वायरस के वैक्सीन का भी काला बाजार हो गया है, और इस तरह से कोरोना वायरस पैसा कमाने का एक जरिया बन गया है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा न्यूज़ में आ रहा था, आपने देखा होगा न्यूज़ में। चलो आपने नहीं देखा होगा लेकिन मैंने देखा है, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप सतर्क रहे। इसलिए करके कुछ जगहों पर आपने देखा ही होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग वो मान ही नहीं रहे हैं कि हमें नहीं इतने गज की दूरी पर रहना चाहिए, ऐसी कोई उनमें बात ही नहीं है। 4 से 5 लोग एक ग्रुप में आके बात करते हैं, ऐसा वैसा आपने देखा ही होगा। तो अभी सरकार ने मॉल, कपड़ा बाजार या बसेस वगैरह एक्सेट्रा चालू कर दी है, तो उसमें भी कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी। 1-2 दिन सोशल डिस्टेंसिंग करके चिल्लाएंगे और बाकी के दिन सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ गई। तो अब आप अपना ख्याल खुद रखिए और दूसरों का भी, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए। स्टे सेफ एंड स्टे होम, क्योंकि मराठी में बोलते हैं ना, कटु आहे पण सत्य आहे करके, कड़वा है लेकिन सच है करके बोलते हैं ना, तो वो यही बात है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ये वीडियो अपने फैमिली मेम्बर्स या जिन लोगों के साथ आपको शेयर करना चाहिए उन लोगों के साथ आप शेयर कीजिए इस वीडियो को। और आपको वीडियो कैसा लगा और कुछ वीडियो पर सजेशन देने हैं या कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट सेक्शन में बिंदास कीजिए, मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।